एक गांव में माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि पत्थर भी बोल पड़ते थे। एक दिन शहर के एक बहुत बड़े और अमीर व्यापारी ने माधव को भगवान की एक विशाल मूर्ति बनाने का काम दिया। शर्त यह थी कि मूर्ति 1 महीने में तैयार होनी चाहिए और उसके बदले माधव को इतनी स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी कि उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। माधव काम में जुट गया। दिन रात की मेहनत के बाद 29वें दिन मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी थी। वह आखिरी फिनिशिंग दे रहा था कि तभी उसकी छीनी फिसल गई और मूर्ति की नाक पर एक छोटा सा लगभग न दिखने वाला खरोच आ गया। माधव का दोस्त जो वही बैठा था बोला, माधव परेशान क्यों होते हो? ये खरोच इतनी छोटी सी है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मूर्ति वैसे भी ऊंचे सिंहासन पर रखी जाएगी, व्यापारी को क्या पता चलेगा? चुपचाप इसे पॉलिश कर दो और स्वर्ण मुद्राएं ले लो। माधव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक नया पत्थर उठाया और फिर से मूर्ति बनाने लगा। उसका दोस्त चिल्लाया, तुम पागल हो? कल सुबह व्यापारी आ जाएगा। अगर मूर्ति तैयार नहीं मिली तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा और तुम भूखे मरोगे। इस छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, व्यापारी को पता चले या ना चले, दुनिया को दिखे या ना दिखे, लेकिन मुझे तो पता है कि मैंने गलत किया है। जब भी मैं इस मूर्ति को देखूंगा, मेरी आत्मा मुझसे कहेगी कि तुमने झूठ और धोखे का सहारा लिया है। मैं अपनी कला और अपनी नीति का सौदा नहीं कर सकता। अगली सुबह व्यापारी आया। मूर्ति अधूरी थी। माधव ने सच बता दिया। व्यापारी उसकी ईमानदारी और नीतिमता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल माधव को समय दिया, बल्कि उसे दोगुनी कीमत भी दी। साथियों, आज के दौर में हम भी कई बार उस मूर्तिकार की तरह चौराहे पर खड़े होते हैं। हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है तो गलत कर लेते हैं, लेकिन नीतिमता का अर्थ यही है, जब कोई न देख रहा हो तब भी सही काम करना। इसलिए अपने जीवन की मूर्ति बनाते समय याद रखिएगा कि कोई देखे या ना देखे, आपकी अपनी अंतरात्मा हमेशा देख रही है।